पप्पू यादव जी कांग्रेस में विलय किए हैं जी। अब किन शर्तों के साथ विलय किए हैं, क्या बात हुई उनके बीच, क्या डील हुई उनके बीच, और एनडीए को लोग वोट देंगे किस मुद्दे पर? पूरी तरह से महागठबंधन परिवार एकजुट है। फिर वही नौकरी नहीं देंगे, फिर वही जुमलेबाजी होगी, फिर वो लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखा के ठगने का काम करेंगे। इस बार पूर्णिया हॉट सीट बन चुकी है, बीमा भारती को टिकट मिल चुकी है। वहीं पे दूसरी जगह पे पप्पू यादव का ये कहना है कि सोच विचार करना चाहिए लालू प्रसाद यादव को और उन्हें टिकट देना चाहिए। वो नामांकन के लिए 2 तारीख को जो दिन दिया गया था उसको बढ़ा के 4 तारीख कर दिया गया है। तो लगातार ये सब जो चीज़ें सामने आ रही है, पप्पू यादव का ये भी कहना है कि वो लड़ेंगे तो कांग्रेस में रहकर ही लड़ेंगे और लालू प्रसाद यादव को इस पे सोच विचार करना चाहिए। बीमा भारती को जो टिकट मिला है उस पर सोच विचार करना चाहिए। सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणविजय साहू सर। तो सर क्या कहेंगे, जिस तरह से पूर्णिया हॉट सीट बन चुकी है, सीट शेयरिंग का जो मसला महागठबंधन में था वो सुलझ चुका है, लेकिन पूर्णिया अभी भी विवाद में है। देखिए, पूर्णिया विवाद का एक हवा बनाया जा रहा है जी। आज जो इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है वह इंडियन कांग्रेस के साथ है जी। न किसी व्यक्ति के साथ तो है नहीं। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय राहुल जी, अन्य बड़े नेता महागठबंधन के लोगों ने तय किया और बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार के उम्मीदवार है, अति पिछड़ी जाति से आती हैं। तो कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोगों की अभिव्यक्ति है, लोगों की आज़ादी है, इस लोकतंत्र में अधिकार है सबको चुनाव लड़ने का, अपनी बातें को रखने का। लेकिन हमको लगता है इसको कोई हवा बनाने की जरूरत नहीं है। पप्पू यादव तो ट्वीट करके ये बोले कि कांग्रेस को दे दिया जाए पूर्णिया का सीट, वो लड़ेंगे, मतलब खास करके पप्पू यादव लड़ेंगे। उनका ये कहना है, उनको लड़ना ही लड़ना है, कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर वो लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे तो लड़ेंगे पूर्णिया से ही वो। अब पप्पू यादव जी कांग्रेस में विलय किए हैं जी। अब किन शर्तों के साथ विलय किए हैं, क्या बात हुई उनके बीच, क्या डील हुई उनके, तो कहीं ना कहीं जो एक कांग्रेस का और मानक जो है या इंडिया परिवार का जो एक निर्माण हुआ, किस लिए निर्माण हुआ? एनडीए को रोकना है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। इस देश में जो फांसीवादी ताकतें, नफरतवाद की ताकतें जो मजबूत हुई हैं उसको तोड़ना है। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों का विचार एक है। और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक महिला को जो अति पिछड़ी जाति से आती है, तो किसी लोकसभा में किसी को कैंडिडेट बनाया जाता है तो लंबे समय से वह कैंडिडेट काम करता है, उस पर अध्ययन होता है, उस पर चर्चाएं होती हैं, पार्टी की भी नज़र होती है, कई तरह की नज़र होती है। तो हमें लगता है कि सब कुछ अध्ययन करने के बाद माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक महिला को, अति पिछड़ी जाति के महिला को उम्मीदवार बनाया है और वह काफ़ी वोटों से, लाखों वोटों से जीत के आई है। एनडीए का तो ये भी कहना है कि जब खुद के पार्टी में समझौता नहीं हो रही है, साथ में घटक दलों के साथ समझौता नहीं है, तो क्या आप लोग जनता का क्या करेंगे फिर? देखिए, ये सब कहने की बात है। पूरी तरह से महागठबंधन परिवार एकजुट है और एनडीए को लोग वोट देंगे किस मुद्दे पर, किस बात की गारंटी है? 39 सीटों पर जीते, फिर वही नौकरी नहीं देंगे, फिर वही जुमलेबाजी होगी, फिर वही लोगों को अच्छे दिन का सपना दिखा के ठगने का काम करेंगे। उन्होंने कहा गैस सिलेंडर का दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल का दाम कम करेंगे, किसानों की आय दुगुना करेंगे, गरीबों के पक्के मकान बनाने का काम करेंगे, प्रत्येक सांसद 2-2 गाँव को गोद लेने का काम करेंगे। अब बताइए, एक भी वादा पर, जो नौजवानों का वादा था 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, आज तो बिहार एक संदेश दिया है, देश भर में एक बड़ा संदेश दिया है। जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जिनकी उम्र 34 साल है, आज आज़ादी के बाद पहली बार एक 34 साल के नौजवान ने इस बिहार में एक ऐसा मुद्दा लाया जिससे इनकलाब हो गया है और क्रांति भी हो गई है। हमें लगता है कि जो रोजगार का मुद्दा है इस बिहार के लिए और देश का मुद्दा बन रहा है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस लकीर को खींच चुके हैं, वह लकीर पूरे देश में जा रहा है। बिल्कुल, तो देखिए चुनाव नज़दीक है और इसी बीच में जिस तरह से पूर्णिया के सीट पे इस तरह से बवाल मचा हुआ है, अब धीरे धीरे ये थम जाएगा। और साथ में महागठबंधन का ये भी कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हवा बनाया गया है पूर्णिया सीट को लेके। तो देखना रहेगा आखिर क्या कुछ होता है, क्या पप्पू यादव पूर्णिया से लड़ते हैं या नहीं, कांग्रेस में रहते हैं या नहीं, ये सब तमाम चीज़ जो है कुछ दिनों में खुल के सामने आ जाएगा। तो देखना लाजमी रहेगा। बना रहे देशवा न्यूज के साथ, मैं काजल सर्वेश। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।